subscribe our channel and press the bell icon to never miss the video from Do You Know. दोस्तों, आपने भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। वह सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा प्राकट्य का वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं अपने इस एपिसोड में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थीं, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगीं और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई थी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांतिपूर्वक कहा, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे फिर ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए थे। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें, और जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे थे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा
में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।